वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और दो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और फिबोनाची। ये सब मैं अभी स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, कैसे लगाना है वो दिखाऊंगा, छोटी से छोटी डिटेल आपको मैं बताऊंगा और रियल में ट्रेड करूंगा, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ट्रेड करता जाऊंगा, टारगेट, एसएल, लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डायनामिक्स, एंट्री एग्जिट, एसएल ट्रेलिंग, पार्ट प्रॉफिट, सब कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम सब आप पकड़ लोगे, प्राइस एक्शन भी आप सब समझ जाओगे। मतलब ये वीडियो देख लिया उसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कुछ और देखने सीखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा लेते हैं जो भी हमको चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सबका कॉम्बिनेशन करके कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, मैं खिचड़ी बना दूंगा, नहीं, सब सेपरेटली मैं आपको समझाऊंगा और लाइव मार्केट के साथ समझाऊंगा। और ऊपर आपको काइट का स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाता रहूंगा, मतलब कि भाई चलो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये ट्रेड लिया, और आपको लॉजिक भी बताता जाऊंगा और फुल स्ट्रेटेजी समझा दूंगा। जबरदस्त मूड है भाई आज लर्निंग का, तो सोचा ये बेस्ट डे है आज आपको सिखाने का। तो आरएसआई लगा लेते हैं यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें दो लेवल होते हैं, 70 और 30। ठीक है, सॉरी, अपर बैंड और लोअर बैंड भी कहते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी कहते हैं, लेकिन आपको 70 और 30 लगाना है। ठीक है, 80-20 का हम यूज नहीं करेंगे। तो ये आरएसआई लग चुका है और डिफॉल्ट इसमें आप देख रहे हो 70-30 ही है। मैं समझा दूंगा इनका मतलब क्या है वो भी, पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं। अब हम लगा लेंगे वी वेब। अब बहुत से जो ब्रोकर होते हैं उसमें ये नहीं लिखा होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिखा हुआ होगा, तो आपको उस हिसाब से फिर लगा लीजिएगा। तो हम यहाँ पे हमने वी वेब लगा दिया है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है मैंने, इंडिकेटर लगा के ऐसे ही डिफॉल्ट सेटिंग जो है वही रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लिखेंगे पिवट पॉइंट। अब मेजोरिटी 90% जो ब्रोकर हैं उनके अंदर पिवट पॉइंट ही लिखा हुआ आएगा, तो दो पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो किसी एक के अंदर सेटिंग के अंदर जाके ये जो टाइप है ना, वहां पे आपको क्या करना है, फिबोनाची कर देना है। ये सभी के अंदर सेटिंग हो गई। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का है, ठीक है, FYERS फायर्स। अब इनकी जो सेटिंग है, जो अपीयरेंस है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं पिवोट पॉइंट जो है वो ब्लैक कर देता हूँ और लाइन बड़ी कर देता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि ये पिवोट है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेकिन विजुअली काफी अच्छा लगता है। और जो वीवेप है उसके अंदर भी मैं जाके इसको जो है वो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट ब्लू कर देते हैं और थोड़ा साइज इसका बढ़ा देते हैं। अब देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आरएसआई को थोड़ा हम नीचे की तरफ कर देंगे। ओके, तो अब हमको जो चाहिए वो अपने को मिल चुका है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, हर एक के ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आरएसआई से शुरुआत करते हैं हम। तो अभी आपको आरएसआई दिख रहा है 33-34। आरएसआई का मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, 16 ईयर्स हो गया मुझे, 16 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए। आरएसआई को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। तो ये जो है रेंज बाउंड मार्केट में काफी अच्छा चलता है। मतलब कोई भी स्क्रिप्ट है जो अपनी एवरेज मूवमेंट में चल रही है तब ये बहुत अच्छा चलेगा। तो क्रूड अभी अपने एवरेज मूवमेंट में है। इसका जो एवरेज मूवमेंट है वो क्या है, 120, 140, 150, मतलब थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया ऐसे चलता है। तो ये आरएसआई बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब ट्रेंडी मार्केट होगा तब आरएसआई उतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुरंत 70 को क्रॉस कर देगा और फिर उसके बाद भी वो ऊपर ऊपर और ऊपर ही चला जाएगा। तो वैसे मार्केट में आप अवॉइड करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा मार्केट अभी अब ट्रेंडी है या नहीं है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लो। अगर हायर आई है तो समझ लो वो ट्रेंडी है, अब ट्रेंड में है, तो ये कम चलेगा, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर लोअर लो जा रहा है, आप देख रहे हो कि पिछले 5 दिन में ये 500-700 पॉइंट गिर चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, तो वोलेटाइल है। दिन की आप मूवमेंट काउंट कर लो, 250-300 पॉइंट की हो रही है, तो ये वोलेटाइल है। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा कम चलेगा पैसे में, लेकिन बाकी ये 60-70% ऑफ द टाइम काफी अच्छा चलता है, मस्त इंडिकेटर है। लेकिन अब हमको क्या करना है, देखो अभी हमने 3 इंडिकेटर यहाँ पे लगाए, वैसे 4 है लेकिन उनको क्या है कि भाई हमने फिबोनाची लगाया तो हम 4 मान लेते हैं, 4 इंडिकेटर है यहाँ पे। तो हमको उनके पास जब आएगा तभी एक्शन लेना है, समझ गए। ब्रेकआउट के ऊपर हम करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर क्या होता है कि भाई मूवमेंट निकल जाता है,
हमको कॉल और पुट जो है वो महंगे मिलते हैं और एसएल भी बड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज महंगी मिल रही है, एसएल बड़ा हो जाएगा। तो आरएसआई के ऊपर कैसे काम करना है? सबसे पहले मैं बाय की बात करूं तो इसको 30 के नीचे आने देना है। ओके सॉरी। तो 30 के नीचे आया, 10 मिनट 12 मिनट रहा, फिर जैसे ही ऊपर निकला वहां पे हम जो है वो बुलिश पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और मैं मनी मैनेजमेंट आपको बता दूं, अब स्ट्रेटजी चाहे कोई भी हो, आप वीवेब के ऊपर करो या किसी के ऊपर भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 25 से लेके 35,000 तक का आपके पास फंड है तो सिर्फ एक मिनी लॉट इन द मनी करो। ओके, अभी 5,700 चल रहा है और मैं जिस अकाउंट के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ ये स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके, उसमें 1 लाख का फंड है। ठीक है, तो मैं 2 या 3 मिनी ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। बिलीव मी, विश्वास करिए, 2 या 3 मिनी से भी मैं 1200 1500 या 2000 तक ये वीडियो के एंड तक बना लूंगा। अभी तो कोई पोजीशन भी नहीं बनाया मैंने, सिंपली वैसा ही है। निफ्टी के अंदर एक पुट का पोजीशन बनाया था ब्रेकआउट के ऊपर, जिसके अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है 6800 का। भी स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं यस दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉफिट जो है वो निफ्टी के अंदर हुआ है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं, अभी पूरा फोकस क्रूड के ऊपर, ये स्ट्रेटेजी क्रूड के लिए है। हालांकि जो लॉजिक है वो सेम रहेंगे। तो आरएसआई के ऊपर हम बाय कब करेंगे? जब 30 के नीचे जाएगा, 10-12 मिनट वहां पे रहेगा, वापस जब ऊपर निकलेगा, बुलिश कैंडल बनेगा तो हम बाय कर लेंगे। और वो टाइम पे जो लोएस्ट पीरियड होगा उसके नीचे हम छोटा सा एसएल रख देंगे और फिर हम एसएल को काउंट कर लेंगे कि भाई कितने का एसएल बन रहा है। उस हिसाब से 1:1 से लेके 1:2 तक हम टारगेट रखेंगे। अभी लाइव मार्केट के साथ वो होगा तो हम करेंगे। वैसे ही इससे टोटली ऑपोजिट, अगर देखो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मैं कोई भी चीज जो है वो डिटेल में समझाता हूँ। वीडियो चाहे 1 घंटे का हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ, नॉलेज देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो सेल कब करेंगे आरएसआई के हिसाब से? जब भी ये 70 को क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ और वहां पे 10-15 मिनट रहे, 10-12-15 मिनट, ठीक है, मतलब 2 से 3 कैंडल एवरेज वहां पे रहे, और फिर जब नीचे आए, बियरिश कैंडल बने, तब हम पुट लेंगे। और उससे पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर छोटा सा हमारा एसएल रख देंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हम दिन के 4 ट्रेड 5 ट्रेड बहुत हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और एक मिनी लॉट के साथ करना है अपने को। 30-35 हजार का फंड है तो, अभी 1 लाख का फंड है ये अकाउंट के अंदर, तो हम 3-4 मिनी के साथ करेंगे। ज्यादा रिस्क लेना नहीं है अपने को, पॉइंट ज्यादा ले लेंगे भाई, अपने को पता है इन द मनी के अंदर 50 पॉइंट लेना बड़ी बात नहीं है, मिल जाते हैं, मिलेंगे भी। आज मैं वीडियो के एंड तक आपको वो करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, भले ही शाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मुझे रात को 10 बजे अपलोड करना है। ओके, तो ये आरएसआई है। सिंपल चीजें क्लियर हो गई। 70 के ऊपर जा रहा है, 2-3 कैंडले वहां पे बंद हो रही है, फिर नीचे आ रहा है तो हम सेल करेंगे। 30 के नीचे जा रहा है और फिर ऊपर निकल रहा है तो हम बाय करेंगे, छोटा सा एसएल लगा देंगे हम। और हमारा एसएल जो है, एवरेज एसएल इन द मनी के अंदर, मुझे लगता है 15 से लेके 20-22 पॉइंट के आसपास का रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो सिंपली आप समझ लो, टारगेट जो है वो हम 22-25 से लेके 50 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे हम। ये हमारा टारगेट का भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं पिवोट पॉइंट की तरफ। पिवोट के ऊपर हम कैसे काम करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो, हमको पिवोट पॉइंट नहीं देखना है, हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट या कुछ भी नहीं देख, हमको बस लाइनें देखनी है। हमारे दिमाग में लाइनें होनी चाहिए। ऊपर वाली जो सबसे नजदीक की लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो जैसे ही उसके पास आ रहा है, वहां पे रुक रहा है थोड़ी देर के लिए, तो हम जो है वो बियरिश पोजीशन ओपन करेंगे, उसके ऊपर छोटा सा एसएल रख देंगे। नीचे की वाली जो लाइनें हैं सबसे नजदीक की, अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो नीचे की जो लाइन है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही उसके पास, देखो, पास जब भी आएगा, किसी के पास भी आ रहा है और एक्शन ले रहे हो, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और इन तीनों के ऊपर आप सेपरेट ट्रेड भी बना सकते हो। मान लो वीवेब के हिसाब से पुट बन रहा है और आरएसआई के हिसाब से कॉल बन रहा है, तो दोनों ले लो, दोनों के अंदर छोटे एसएल लगा लो, ठीक है। जिसमें भी टारगेट आया वो ले लो और उसको एग्जिट कर दो। प्रॉफिट तो आपको मिलना ही है। ओवर ट्रेड हम कर नहीं रहे, हम ज्यादा लॉट ले नहीं रहे, अपने को दिक्कत नहीं है, टारगेट हमारा बड़ा है। ओके, तो अभी देखो, स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, मैं मार्किंग भी कर रहा हूँ। 5731 जो है वो पिवोट का
प्राइस आप देखो यहाँ से, तो जब भी ये यहां से जा रहा था तो नजदीक का जो नीचे का लाइन है वो ये है 5697। तो अगर उसके पास आता तो हम वहां पे बुलिश पोजीशन ओपन करते, क्योंकि वो नीचे का लाइन है, वो सपोर्ट है। हमेशा सपोर्ट से मार्केट जो बाउंस करता है 60-70% ऑफ द टाइम। 100% एक्यूरेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा लाइन, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस। तो आज देखो 5731 को टच किया है और वहीं से गिरा है, 30 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। हम अभी काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट 30 पॉइंट गिरा है, देखो, है ना। तो इन द मनी जो वो 15 पॉइंट तो मूव किया ही होगा। काउंट नहीं किया, लेकिन आप काउंट कर लेना, मुझे तो पता है 15 साल हो गए हैं। तो हमने 2 पिवोट पॉइंट लगा दिए हैं। अब हमारे लिए, अब देखो कभी कभी कैसा होगा, ये लाइन आप देख रहे हो, अब मार्केट यहाँ पे है तो ये काफी नजदीक की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर रुक रहा है तो मतलब समझ लो इसको ऐसे सपोर्ट ले रहा है, नहीं रुक रहा है तो नीचे की लाइन जो है वो हमारे लिए बेस्ट होंगी, क्योंकि काफी नजदीक है। तो हो सकता है वहां पे ना रुके और नीचे आ जाए, तो आपका जो फोकस है वो वहां पे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस लाइन। और पिवोट देखो यहाँ से दूर है, तो उसको एज ए रेजिस्टेंस दोबारा ले सकता है। बस आपको रुकना है वहां पे, आपको पेशेंस दिखाना है, धैर्य रखना है भाई, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है कि चलो नजदीक आ रहा है ले लिया और अचानक से फिर निकल जाएगा ऊपर। और आपको यहाँ पे अब बहुत क्विक रहना है, मतलब ट्रेड लेते ही पहला काम जो है स्टॉप लॉस का करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉल या कोई पुट लिया 200 पे, 200 रुपए पे, ओके, तो तुरंत ही क्या करना है, उसका एसएल लगा देना है। 18 17 18 पॉइंट का जो भी बन रहा है। लेकिन जो प्राइस ट्रिगर प्राइस होती है एसएल जब आप रखते हो तब 2 प्राइसें होती हैं, तो उनमें आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट का गैप रखना है, ताकि जब ये क्रूड अचानक से 50 पॉइंट 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दे 2 या 3 मिनट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, तो वैसे में आपका जो लॉस है वो बड़ा ना हो और लिमिटेड लॉस हो। यकीन मानिए दोस्तों, आप 25 30 35 हजार फंड है एक मिनी के साथ कर रहे हो, डे एंड आपका आराम से प्रॉफिट में निकाल लोगे। बस ओवर ट्रेडिंग मत करो, समझ गए। तो ये बहुत सिंपल है। अब मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, कल का और परसों का आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आरएसआई। फिर हम वीवेब के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, वीवेब के ऊपर, पिवोट के ऊपर सेपरेटली वीडियो भी मैंने बना के रखे हैं, उसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो देख सकते हो। इसके अंदर भी सब मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। बहुत सी चीजें दिमाग में नई आई हैं तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी देख लेना, ये भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फायदा ही है, नुकसान थोड़ी है। अब ये कल का दिन है पूरा, ओके, यहां से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर आप देखो 1 बजे के आसपास कल 30 के नीचे गया है। यहाँ पे 2 कैंडलें, अगर रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो फिर नेक्स्ट आपको वेट करना है। अब आरएसआई में बहुत सी चीजें मैं आपको अभी आगे नहीं बताऊंगा। डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस। मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब ये है बुलिश डाइवर्जेंस, छोटा सा है, उतना बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो, ये जो यहाँ पे प्राइस था वो था 5695, और ये टाइम पे जो आरएसआई था वो था 24 पे, ओके। 95 प्राइस था, आरएसआई 24 पे था। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो उससे 5-6 पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन आरएसआई जो है वो 6.7 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, ओपोजिट हुआ, ठीक है। जो होना चाहिए था वैसा नहीं, उससे उल्टा हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट अब यहां से स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है। क्योंकि 1 बजे प्राइस था 95 और आरएसआई था 24, ठीक है। उसके बाद 2 बजे प्राइस जो है वो उससे 5-7 पॉइंट नीचे आ रहा है, लेकिन आरएसआई 5-7 पॉइंट ऊपर की तरफ है। आप चेक करो वहां पे 30 से ऊपर निकल चुका है आरएसआई। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस, यहां से मार्केट जो ऊपर की तरफ जा सकता है। उससे उल्टा अगर हो रहा है तो वो बियरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट नीचे आ सकता है। ये एक पॉइंट है आरएसआई का, मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया, तो ये बेटर काम करेगा और भी, ठीक है। लेकिन रैंडमली ट्रेड मत करिएगा। आरएसआई 50 चल रहा है और आप ट्रेड ले लोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आरएसआई 83 85 है और वहां पे सेल का पोजीशन बना लिया, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। कंफर्मेशन लो, वेट करो, तो ही पैसा बनेगा। ट्रेड जो है पूरे दिन के ओवर ट्रेडिंग मत करो, 4 ट्रेड 5 ट्रेड बहुत हैं।
25-30 हजार का फंड है तो एक मिनी बहुत है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। अभी लाइव में भी मैं ट्रेड करूंगा, चिंता मत करना। जितना भी मैं सिखा रहा हूं उसी के ऊपर ही आज ट्रेड करके दिखाऊंगा। अब यहां पे आप चेक करो, ये 70 के ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे RSI एक दो कैंडलें रही होंगी मुश्किल से, उसके बाद देखो वहां से ये नीचे आया। अब देखो प्राइस ऊपर की तरफ है तो RSI भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मार्केट जो देखो वो नीचे की तरफ आ गया। पेशेंस लगेगा ट्रेडिंग के अंदर, आपके पास धैर्य नहीं है, वेट नहीं कर सकते हो, आप रुक नहीं सकते हो तो पैसा नहीं बनेगा। 3-3 4-4 घंटे 6-6 8-8 घंटे रुकना पड़ेगा भाई, तब जाके पैसे बनेंगे। और दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, देखो अब बहुत सी चीजें जो वो दिमाग में से आज बाहर आ रही हैं, ज्ञान का पिटारा खुल चुका है। तो जो वीडियो स्किप नहीं करेगा उसको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दूसरा, PNL मत देखा करो, ठीक है। अब 6,000 प्लस हो गए, 7,000 माइनस हो गए, 2,000 प्लस हो गए, वो जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो आपकी जो साइकोलॉजी उसको वीक करता है, आपके डिसीजन को गलत कर देता है, वो मत करो। अभी मैं वैसा ही इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सब मेरे सामने बैठे और मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट में सब पूछिएगा, आपको जो भी डाउट है कमेंट करिएगा, हो सकेगा तो मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि बहुत सारी कमेंट है एक ही चीज के ऊपर तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ओके। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो लाइनें हैं, नीचे की लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर की लाइन हमारे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे रुका है, देखो 10 मिनट तक ये रुका है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम आराम से कर सकता था। और ये 25 पॉइंट जो है वो उससे नीचे की तरफ गया है। तो अब ऐसे में आपका जो इन द मनी है उसके अंदर मैं कहूंगा SL जो है वो 15 पॉइंट से ऊपर का रखो। मतलब क्रूड ऑयल जो है वो 32 पॉइंट मूव करेगा, तब जाके वहां पे उतना मूव आएगा। तो 30 से ऊपर का रखो, इन द मनी है तो 15 से ऊपर का रखो, ठीक है। 16-18 कर दो, 16-19 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर SL हिट भी होता तब भी कोई बात नहीं है। वीवेब के हिसाब से अर्ली एंट्री बन गया था और वहां पे टारगेट भी आया है, RSI के हिसाब से भी बना है। तो सबके ऊपर सेपरेटली ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर हमारे पास तो है ही 30,000, तो फिर हम इन तीनों इंडिकेटर के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे? तो मैं कहूंगा फंड को थोड़ा इंक्रीज कर दो, या फिर एक और चीज हो सकती है, वो थोड़ी रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम डीके हो सकता है, इंट्राडे में 5-7 पॉइंट का ज्यादा नहीं। तो आउट द मनी चले जाओ, ठीक है। जिनके प्रीमियम 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए हैं, तो देखो एक लॉट वीवेब के ऊपर, एक लॉट पिवोट के ऊपर, और एक लॉट जो है वो अपने RSI के ऊपर। तो एवरेज अगर आपका 100 का प्रीमियम आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो 3 लॉट हो गए, 300 का प्रीमियम होगा, 3,000 रुपए हो गए। ज्यादा आपका रिस्क नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो आपको जो है वो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। और वहां पे SL भी आपके कम होगा, मतलब वो कम होगा, प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां से जो है वो बाउंस बैक किया, ये यहां से पहले नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब इसको ब्रेक नहीं किया, सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। अब अपने को वो नहीं देखना, अपने को देखना है कि 5,785 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे बहुत से ट्रेडर ये गलती कर देते हैं कि एग्जैक्ट करेंगे, कट टू कट चलेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई मार्केट पूरा डायनामिक है, वो 85 का है। यहाँ पे आप चेक करो, ये कैंडल का हाई क्या है, 75 है, इसका हाई क्या है, 78 है। तो ये 10 मिनट तक वहां पे रुका है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है 5-7 पॉइंट। तो समझ लो कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है। उससे पहले यहाँ पे देखो मार्केट जो वो 70 था और प्राइस 46 था, और यहाँ पे मार्केट जो से 35 पॉइंट ऊपर निकल चुका है, लेकिन RSI उससे 10 पॉइंट नीचे है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है दो कि यहाँ से मार्केट बेयरिश होगा। तो यहाँ से इजीली आपका पुट बनता और छोटा SL आपका रहता, ठीक है। मैं कहूँगा आपको रिस्क लग रहा है ना, 10-12 पॉइंट का SL रख के ले लो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से आपका वो 5 पॉइंट भी अपोजिट में नहीं गया होगा, बस सही टाइम पे लो। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था, यहाँ पे बनता है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, ओके। अब वीवेब के ऊपर भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ले रहे हो वीवेब के अंदर, ठीक है,
जस्ट अ मिनट, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज और कॉल भी आते रहते हैं। हाँ, अब वीवेब के ऊपर जो है वो सिंपल दो स्ट्रेटजी है। एक तो अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल उसको ऊपर की साइड ब्रेक करे या नीचे की साइड ब्रेक करे तो ट्रेड बन सकता है, जो कि सबसे ज्यादा मैं कहूंगा रिस्की होगा, क्योंकि एक्यूरेसी भी उसकी थोड़ी कम होगी, एसएल भी बड़े होंगे। तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आउट द मनी का ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी वीवेप नीचे है, मार्केट ऊपर है, वापस उसके पास आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, वहां से बुलिश पोजीशन ओपन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम और अपने प्राइस का कॉम्बो है, एवरेज प्राइस निकाल रहा है, तो वहां से मार्केट जो है वो बहुत बार जो है वो ऊपर और नीचे होता है। उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, अभी लाइव एग्जांपल भी आप देख सकते हो। अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है वो इसमें ब्रेकआउट भी मिला है नीचे की तरफ, और वीवेब का भी जो प्राइस है 5716 है, तो वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं वहां से बेरिश पोजीशन बना सकता हूँ, हालांकि उससे 5-7 पॉइंट ऊपर जाए तब भी कर सकता हूँ, नीचे से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वीवेब का भी अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहां से ब्रेकआउट किया, आपने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लिया नहीं लिया दूसरी बात है, वो ले सकते हो, लेना है तो, क्योंकि अच्छी बेरिश कैंडल भी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे ये नीचे नीचे नीचे, अब यहाँ से ऊपर आना शुरू हुआ, देखो इसी को टच करके फिर से नीचे आया है। कितना नीचे आया देखो, 5-7 पॉइंट ऊपर से अगर आप लेते उसके, तो यहाँ से देखो आराम से 30 पॉइंट का जो है मूवमेंट दिया है। अगेन यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ब्रेकआउट पे आपको 40 पॉइंट मिल जाते, हालांकि 50-55 गया है, मैं 40 कर रहा हूँ। और यहाँ पे वापस यहाँ पे ले सकते थे एक ट्रेड, तो यहाँ पे अगेन आपको 45 मिले हैं, तो मैं 30 काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से बाउंस किया है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ से अगेन 35 पॉइंट मिले हैं, मैं 30 काउंट कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब एसएल का मैंने आपको बता दिया, आपका जो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, एवरेज जो एसएल है आपका वो 15, 18, 20, बस 22 इतना ही होना चाहिए, वो भी इन द मनी 100-200 ले रहे हो तो। एट द मनी है तो उससे कम हो जाएगा, लेकिन आउट द मनी में आपको डीके हो सकता है, थोड़ा बहुत उसकी तैयारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि भयंकर टाइम डीके होगा, उतना डीके नहीं होता है, तो टेंशन मत लेना। आप कर सकते हो, जिसका प्रीमियम 100, 80, 110 ऐसा वो तो वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड कम है तो क्या कर सकते हो भी, लेकिन 1 लाख का फंड है तो मैं कहूंगा इन द मनी 100 रुपये नीचे चले आओ, हर एक के ऊपर एक एक लॉट लगा दो, मस्त प्रॉफिट बनेगा। आज मैं आपको बना के दिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। और मैं एसएल भी लगाऊंगा, एसएल भी मेरा एवरेज होगा, ज्यादा कोई मैं बड़ा एसएल नहीं लेने वाला हूँ, आप देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। अब अभी तक जो आपने देखा सीखा वो था थियरी, मतलब थियोरिटिकल क्लास था, अभी हमारा प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगा। हर एक के ऊपर जो जो भी सिग्नल बनेंगे मैं ट्रेड लूंगा, एसएल रखूंगा, टारगेट रखूंगा, पार्ट प्रॉफिट बुक करूंगा। पार्ट प्रॉफिट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर मूवमेंट कम होता है, तब जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऊपर नीचे होने की वो कम हो जाती हैं, तो अपने को जल्दी निकलना पड़ता है मार्केट में से, ठीक है। अभी दिन का एवरेज मूवमेंट जो है वो 100 से 120 का है, तो मेरे फेवर में अगर 30 पॉइंट 35 पॉइंट आ रहा है तो मैं सब निकल जाऊंगा, सब एग्जिट कर दूंगा पोजीशन में से, है ना। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब मेरे दिमाग में ये है कि मैं आरएसआई को देख रहा हूं, ध्यान से अभी देखिएगा। तो आरएसआई 38 है, मतलब अभी भी नीचे में जगह है, आरएसआई 25-20 तक भी आ सकता है, तो आरएसआई के हिसाब से अभी कुछ नहीं हो रहा है। उसके उसके बाद मैं देख रहा हूं कि भाई पिवोट पॉइंट, तो ये तो 5697 बहुत नजदीक है, उसको तो मुझे लगता है ये ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि नीचे पिवोट से जो है वो रिजेक्शन आया है। तो 5675 ऐसी प्राइस है जहां से ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो 25 और 10 35-40 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो जब वहां पे आएगा तब मार्केट टोटल 60-70 पॉइंट गिर चुका होगा, 5730 से लेके 5675 तक, ठीक है। और वो टाइम पे जब वहां पे आएगा 5675 पे, तब आरएसआई भी मुझे लगता है कि 25-22 के आसपास होगा और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, तो मेरे लिए वो बेस्ट होगा बाय के लिए, ओके। क्योंकि अभी रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वन साइडेड होता तो फिर हम उस हिसाब से करते कि भाई चलो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेल के सिग्नल को अवॉइड करेंगे, डाउन ट्रेंड में है तो हम बाय के सिग्नल को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर रिस्क को कम कर सकते हैं, आउट द मनी ले लेंगे, ठीक है।
अभी लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, और अभी मेरा फोकस वीवेब के ऊपर है कि वीवेब 5716 है, तो 5723 5725 के आसपास अगर आ रहा है और वहां से फिर नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर वीवेब को टच करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं वहां पे पुट लूंगा 5800 या 5900 का। देखूंगा किसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, ज्यादा रफ कोटेशन होंगे तो वो फिर हम नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे अभी अपने फोन में लगा के भी देख रहा हूँ, बाकी की फालतू की चीजें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कर देते हैं क्रूड, मैं मिनी के अंदर करूंगा, अपने को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। 5900 का मैं लगा लेता हूँ, 273 का प्रीमियम है, और एक दो पॉइंट का रफ कोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5900 का पुट मेरे लिए बेस्ट होगा, वहां पे आएगा तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये एक और चीज कर सकते हो, वो ये है कि देखो यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, लोअर लो जा भी रहा है, और यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो छोटा रिस्क अगर लेना है तो एट द मनी का प्रीमियम मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पुट साइड में ही लेंगे, उल्टा ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ कभी भी भाई। अभी वीवेब के नीचे है, पिवोट के नीचे है, आरएसआई भी देखो 50 के नीचे, ऐसा माना जाता है 50 के नीचे मतलब बियरिश, ठीक है। 5700, तो उसका प्रीमियम देखो 155 का है। अभी इसके अंदर एक्सपायरी 17 जुलाई को है, मतलब अभी टाइम है। और ये मंथ के जो प्रीमियम है काफी कम है, इससे पहले आपने देखा होगा 500 तक प्रीमियम चले गए थे, और फिर अचानक 2 दिन में वो 12-13% गिर गया और प्रीमियम सब अपनी औकात पे आ गए थे। तो अभी डे लो भी है, और अच्छा देखो यहाँ पे 5700 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, वो वीवेब के पास उसको आने देते हैं, देखते हैं क्या करता है वहां पे। या फिर नीचे आता है 567 पे, तो वहां पे हम करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको वैसा ही सिखाया है तो मैं उसी चीज को मैं फॉलो करूंगा। अब बहुत से ट्रेडर जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमको हमसे रहा नहीं जाता है, मतलब ट्रेड करने से। मैं कहूंगा मार्केट को बंद कर दो, जब भी आपको वो स्ट्रॉन्ग अर्ज अंदर से आए ट्रेड करना ही है, और ये अर्ज कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो आप सिंपली उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं वेट करूंगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, सब कुछ प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो ट्रेडर्स अब यहाँ पे देखो, वीवेब के पास जो है वो ये अभी तक रुका नहीं है, राइट। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि रुके तो करना है, वेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये 5719 चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई डबल टॉप ये बनाएगा कहीं ना कहीं, और 5730 के आसपास से वो रिटर्न होना चाहिए। और यहाँ पे अगर दबाव बन रहा है, हालांकि वीवेब के ऊपर निकल चुका है, लेकिन दबाव बन रहा है, और ये एक प्राइस देखो, क्योंकि यहाँ से लोअर लो ये जा रहा है ना, पहला लो ये, फिर ये, फिर ये, और अब ये। तो अब अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि डबल टॉप बनाने से पहले ये नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। थोड़ा अभी हम वेट करते हैं, वीडियो लंबा बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपना यहाँ पे हथियार लेके बैठा हूँ, मोबाइल। और 5700 का पुट भी लगा के रखा है, 5900 का पुट भी लगाया है, और थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोअर लो में क्या होता है, आप देखो ये टॉप है इसका पहला, 5731 का है, उसके बाद एक लो बना 5715 का, अब फिर से यहाँ से ऊपर गया और हाई बना 5724 का। तो पहला था 31, फिर 24, फिर एक नया लो, और अब यहाँ पे देखो 5719 है। तो ये बार अगर ये 24 ब्रेक कर रहा है, तो पूरे चांस है कि 31 को भी ब्रेक कर सकता है, या फिर वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे अभी देखो 5703 का लो बना के ऊपर में 5719 तक गया है, मतलब 15-17 पॉइंट ऊपर की तरफ आ चुका है, और यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है, दबाव भी बन रहा है, कंफ्यूजन है। और आरएसआई के ऊपर अगर मैं नजर यहाँ पे दौड़ाऊं, तो वो 51-52 चल रहा है। तो अभी हल्का सा मैं कहूंगा बुलिशनेस यहाँ पे दिख रही है, आरएसआई 50 के ऊपर है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं मिला है। थोड़ा हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे, राइट। और वीवेप भी अगर हम देखें तो फ्लैट टाइप का है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, तो अभी कुछ क्लियर कट है नहीं। और टाइम अगर मैं देखूं तो 12:30 बजे हैं,
और 2 बजे के आसपास से एक अच्छा मूव इसमें आपको देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हो भाई कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं 1-to-1 सपोर्ट देता हूँ। अभी मेरे बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस भी चालू हैं, तो उनको भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। और बहुत बड़ा एक सरप्राइज भी मैंने रिवील किया है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप वहाँ पे मुझे हाई करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे होंगे आपको, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वो सरप्राइज बताऊंगा क्या है। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा वेट करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, मार्केट खुद हमें बताएगा कि क्या इसमें होने वाला है। ये देखो, वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास 1 लाख का फंड है, तो यहाँ पे एट द मनी के 2 लॉट तो हम ले सकते हैं। कोई यहाँ पे बड़ा रिस्क नहीं है, छोटा सा एसएल लगा के। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी चालू कर देता हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो वो दिखे। जस अब आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये ले रहा हूँ। ओके ओके, तो 150.30, 150.30 पे ये अपना आया है 2 लॉट क्रूड ऑयल मिनी के। और जैसे ही आप ट्रेड लो, नेक्स्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर प्रैक्टिस कर लो कि तुरंत ऐसे लगा लो, क्योंकि हमको नहीं पता अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या करोगे, है ना। 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा सिर्फ 2 महीने के अंदर। एट द मनी है तो वो उससे आधा चलता है, राइट। तो अभी हम वेट करते हैं, नेक्स्ट जो भी एक्शन मैं लूंगा वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा। और अभी से देखो, इससे पहले मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो 5731 पिवोट पॉइंट है, वहां पे अगर रुक रहा है तो हम अगेन वहां पे पुट ले सकते हैं। नहीं रुक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो अभी 2 पुट हमने लिए हुए हैं, ठीक है, वो हम एग्जिट कर देंगे। और फिर ब्रेकआउट के ऊपर 1 या 2 लॉट हम कॉल साइड में लेंगे अगर अच्छा ब्रेकआउट आया है तो। और फिर से अगर कहीं पे भी सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, जो भी ले रहा है, हम करेंगे। अब देखो, बहुत इजी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है भाई। पिवोट पॉइंट है तो ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन जो है वो हमारे लिए सपोर्ट। अब अभी यहाँ पे जो आपको 3 लाइनें दिख रही हैं वो 5697 जो है, जाहिर सी बात है वहां पे आएगा तो वो रुकने के चांसेस कम है। लेकिन जो उससे नीचे का लाइन है 5676, वहां पे रुकने के चांसेस हैं। और अगर वहां पे भी नहीं रुक रहा है तो नेक्स्ट नीचे लाइन होगा ही, देखो वो है 5643 का, तो अंदाजा आ ही जाता है ना। वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स देखिए, वीवेब को क्रॉस करते हुए ये वापस से पिवोट को टच इसने किया है, लेकिन यहाँ पे जो तेजी दिखी थी उससे ये मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तो अब यहाँ पे प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो हम ऊपर की रेजिस्टेंस देख लेंगे, ऊपर की लाइनें देख लेंगे। तो 5770 तक जगह बन सकती है, क्योंकि इससे पहले आप यहाँ पे देखो मार्केट आया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक जगह बन सकती है। तो 31 से लेके 70 तक, मतलब अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर में 30 से लेके 40 पॉइंट तक की जगह बन सकती है। और अगर उसको ब्रेक किया तो 5800 का लेवल है। तो 30 से 60 पॉइंट, आप बहुत बार लाइव में सुनते होंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि 30 60 90 का टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो पुट लिया था उसमें अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, 139 रुपीज़ का हमारा जो है उसमें अभी लॉस चल रहा है। और डेप्थ में अगर हम चेक करें, यस उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है एक कॉन्फिडेंस देता है आपको। क्वांटिटी अगर कम होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। 140 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है 1 लाख के कैपिटल के ऊपर। और यहाँ पे आप इससे पहले अगर देखो, ये एक, ये दो और ये एक, ये तीन, मतलब 5735 एवरेज एक रेजिस्टेंस है। कल यहाँ पे 3 बार आया था और वहां से वापस ये गिर भी गया था। और अभी आरएसआई अगर हम देखें तो 66 दिख रही है, मतलब 70 को बहुत जल्दी क्रॉस करेगी। और आप सभी जानते हो 70 मतलब क्या होता है,
ये लेवल के ऊपर अगर जाता है तो उसको ओवरबॉट माना जाता है, मतलब ज़्यादा खरीदारी हो गई, अब नीचे की तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्राइस अगर हम देखें तो उसको टच किया है और एक दो पॉइंट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और हमने जहाँ से लिया था उससे ये 8 पॉइंट नीचे है, 142 अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले दिन के जो 3 रेजिस्टेंस से 3 कोशिशें हुई थी, ठीक है, उसको अगर ये ब्रेक कर देगा तो हम निकल जाएंगे, और कॉल साइड में फिर से हम 4 मिनी जो है वो ले लेंगे, और ये बार हम इन द मनी लेंगे, क्योंकि भाई देखो अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल के साथ वीवेप को भी ब्रेक किया है, और पिवोट को भी ये ब्रेक कर रहा है। और टाइम अगर मैं देखूं तो अभी 1:11 हुए हैं, मतलब 2 बजे के करीब है, 1 घंटा बाकी है, तो यहाँ से मूवमेंट भी शुरू होता है वन साइडेड। और नीचे से यहाँ तक अगर हम देखें तो 30 पॉइंट ऊपर में अभी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे 3 से 4 मिनट का। ये कैंडल जो है वो प्रीवियस ये जो हाई है इसको अगर क्रॉस कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब 36 को। तो मैं अभी उसका वेट कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है, देखो आप सही जगह पे एंट्री लोगे, क्वांटिटी कम होगा, तो आपकी जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं दिन में वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक दिन में बड़ा मूव आप कैप्चर कर लोगे तो पिछला जो भी छोटा छोटा लॉस था वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इससे पहले 5-6 बार बोला कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करो, 15 ट्रेड 20 ट्रेड ये नहीं करने हैं, है ना। इतने सारे कॉल मुझे आते रहते हैं। चलिए अभी 5734 मैं वेट कर रहा हूँ, 5736 को ये ब्रेक कर दे तो क्या है कि फिर हम अब बाय साइड में जा सकते हैं। 1 लाख का फंड है तो 4-6 मिनी कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैंने स्टेटस पे लगाया था, आप सभी से पूछा था कि भाई आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो कितने लॉट आप लोगे। बहुत से ट्रेडर ने कहा था 2 बड़े लॉट ले लेंगे, मतलब 20 मिनी लॉट बहुत ज़्यादा होता है वो। और मैंने कहा भी था कि 1 लाख है तो 6 से 8 मिनी जो है वो सेफ क्वांटिटी मानी जाती है। हालांकि मैं तो 5 लॉट भी हैंडल कर लूंगा 1 लाख के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं भी वो अभी नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्लास हमारा अभी शुरू है, और ये देखो कंफर्मेशन मैं इसीलिए ले रहा था, वो ब्रेक होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ से जो है रिजेक्शन लिया। इस कैंडल का हाई आप देखो 5735, और इसका हम देखें तो 36 का है। ब्रेक नहीं किया, मैंने कहा था ब्रेक करेगा तो ऊपर में जगह बनेगी, लेकिन ब्रेक नहीं किया, ऊपर में जगह नहीं बनी। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, बिल्कुल रेंज में काम हो रहा है। देखो ये 3 इंडिकेटर तो हमारे पास हैं, और इनके जो रूल है वो तो फॉलो करने ही है, साथ साथ में प्राइस एक्शन भी देखना है। पिछले दिन का जो प्राइस होता है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन के रिसेंट स्विंग लो स्विंग हाई, बार बार जहाँ से ऊपर गया हो बार बार जहाँ से नीचे आया हो वो जरूर देखें। तो आज वीवेब के ऊपर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो तो अच्छी बुलिश कैंडलें हैं, फिर भी हम पुट में से जो है वो निकले नहीं है। मैं अभी इसका रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, आपको बताता हूँ। और ये देखिए, यस अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 89 रुपीज़ हम अभी इसके अंदर प्रॉफिट में अभी भी होल्ड हमने किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ है कि इससे पहले कल का जो ट्रेडिंग डे था वहां पे 3 बार वो प्राइस से रिटर्न हुआ है, भले ही वो हुआ था 8 बजे के बाद, लेकिन फिर भी प्राइस तो है ही वो। और यहाँ पे देखो, इससे पहले मैंने आपको कहा था डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है, और वैसा ही हुआ। और अभी अगर ये इसको ब्रेक कर देगा 5700 को, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब 0030 5025 या 75, ये साइकोलॉजिकल नंबर हैं। जितने जीरो ज्यादा उतना वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर, जितने जीरो कम वो उतना वीक होता जाएगा फिर। तो अभी यहाँ पे 5700 आ चुका है, और हमें प्रॉफिट जो है 116 रुपए का यहाँ पे हो रहा है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर 1 लाख का फंड है और प्रॉफिट सिर्फ 116 रुपये, तो भाई अभी देखो दिन शुरू हुआ है, 3-4 घंटे ही हुए, अभी पूरा दिन बाकी है, और भी प्रॉफिट होगा। अगर दिन का 1% मतलब 8 1000 रुपये भी आप कर रहे हो, महीने के 20-22 एवरेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से 5-7 दिन, चलो 10 दिन भी निकाल दो आप गए, ठीक है।
तब भी 10% का रिटर्न हुआ, मंथली 10,000 हुआ भाई, बहुत ज्यादा रिटर्न होता है ये। हर महीने अगर वो भी नहीं आया, 5% आया सिर्फ, तब भी साल का 60% हुआ भाई, सोचो। और वो भी देखो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप ज्यादा यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। अभी ये पोजीशन करा है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ से कहीं भी जाए। एसएल का मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर टारगेट जो है वो हम लेंगे, अभी दिन का 120 100 का मूवमेंट है, तो किसी एक साइड अगर 60 70 पॉइंट चला गया तो वो बहुत है, वहां से फिर एग्जिट कर दो, पता है फिर रिवर्स होगा। और अभी आरएसआई भी यहाँ पे आप देखो 38 है, तो वो 30 के नीचे जाएगा, और फिर जब ऊपर आने की कोशिश करेगा हम निकल जाएंगे। जो भी यहाँ पे अपने को मिल रहा होगा, अभी देखो 125 रुपये 124 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश भी करते हैं इसको, और वीवेब के नीचे फिर से आया है, डे लो भी इसने ब्रेक किया है। और प्रीवियस यहाँ पे एक प्राइस आप नोट करो, ये प्राइस क्या है, 5693। तो 90 को ब्रेक करेगा तो अपने को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि कल का डे लो है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था प्राइस एक्शन, कि भाई पिछले दिन के हाई लो, स्विंग हाई, ये वो सब बहुत मैटर करते हैं। ओके, तो अभी हम वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स अभी यहाँ पे देखिए, RSI 30 के नीचे गया और 24 तक गया, 10 से 12 मिनट भी रहा, यहाँ पे बुलिश कैंडल भी आया, तो हमने जो है वो CE लिया है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी का लाइव भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये शुरू कर दिया है, एंड यस ये अभी आपको लाइव दिख रहा है। 509 रुपये का प्रॉफिट अभी तक हमने किया है, और कोई हमने यहाँ पे ज़्यादा लॉट नहीं लिए हैं, कोई ज़्यादा हमने रिस्क नहीं लिया है। इससे पहले जो ट्रेड था उसके अंदर हमने रफली 25 पॉइंट के आसपास लिए हैं, और वो एट द मनी था। इन द मनी अगर हम करते तो 32 या 33 के आसपास मिलते हमको, ठीक है। इसको हमने लिया था यहाँ पे, ये देखिए 1240 पे लिया था। तो 1240 पे अगर हम 5800 का लेते, और 253 पे हमने इसको बेचा है, मतलब इसमें 24 पॉइंट हमको मिले हैं। तो 5800 अगर आप करते तो कितना मिलता, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो 1240 कहाँ गया, ये रहा देखो 1240। तो ये अपने को 204 पे आता, और 153 पे हमने इसको एग्जिट किया था, मतलब ये वाली कैंडल में, ठीक है, यहाँ कहीं पे, तो 234। तो 30+ तो पॉइंट मिल ही जाते हैं ना, मैंने कहा 32 33 पॉइंट के आसपास मिले हैं, तो ये फर्क होता है एट द मनी, इन द मनी। और नीचे जाएंगे तो वो और भी मिलता है, लेकिन वहां पे फिर रफ कोटेशन होते हैं और लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 100 150 200 ठीक है। और अभी यहाँ पे ये जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा है 5653 को, तब तक हम ये पोजीशन में से नहीं निकलेंगे। और ये पोजीशन हमने बनाई किस लिए, क्योंकि RSI 30 के नीचे गया, बुलिश कैंडल आया और हमने ले लिया। अब हम इसके अंदर रुके हुए हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बीच में ये भी कहा था कि भाई दोनों साइड ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लाइनों को हटा देता हूँ, ये ड्राइंग को। ये वीवेब है 5693, मतलब इसके आसपास अगर आ रहा है, और उससे ऊपर देखो 5697, और यहाँ पे उससे पहले 2 बार कोशिश हुई थी, मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हमारा ये सी का पोजीशन है, हम वहां पे जब प्राइस आएगा तब एग्जिट का सोच सकते हैं। अगर वहां पे डबल टॉप बना रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखिए डबल टॉप बना है, वैसा अगर यहाँ पे सिचुएशन फॉर्म हो रहा है, जो कि पूरे चांसेस हैं, पहले ये सपोर्ट वन था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि ऊपर का लाइन है, वीवेब भी है, और मुझे लगता है प्राइस यहाँ तक आएगा तो RSI भी वो टाइम पे 70 शायद क्रॉस कर गया होगा। तो 2 से 3 कंफर्मेशन हमको साथ में मिलेंगे, लेकिन सबसे फाइनल कंफर्मेशन हमें मार्केट से लेना होता है हमेशा। तो मार्केट वहां पे रुक रहा है, एज रेजिस्टेंस उसको ले रहा है, बियरिश कैंडल बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के फिर हम लॉट जो है वो 5 से 6 कर देंगे, क्योंकि 1 लाख का फंड है, तो 6 मिनी 8 मिनी कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा फिर रिस्क हो सकता है, हैंडल करने में भी आपको परेशानी आ सकती है, मतलब लॉस भी बढ़ सकता है। 25 30 30 पॉइंट का भी अगर एसएल गया, आपने लगाया नहीं और तुरंत ऐसा मूव आ गया और निकलते निकलते 30 पॉइंट चले गए, तो फिर 25 और 3,000 का लॉस दिख सकता है ना। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिससे
हमको इसमें से निकलना पड़े। 35 रुपीज़ अभी इसके अंदर हमें मिल रहे हैं, और इसके अंदर भी मुझे रफली 20 पॉइंट 22 पॉइंट के आसपास लेके निकल जाना है। मतलब 400 रुपये के आसपास अगर मिल रहे हैं तो निकल जाएंगे हम, और 1% प्रॉफिट तो हम निकाल ही लेंगे आज। मतलब 1000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट हम कर लेंगे। निफ्टी के अंदर ट्रेड किया, उसको मैं अभी हम साइड में रख रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों किया था, कैसे किया था, वो अलग पर्पस है। लेकिन ये अभी जो भी मैं कर रहा हूँ ये लर्निंग पर्पस है, समझिए आप। तो मैं स्ट्रेटेजी सिखा भी रहा हूँ और साथ साथ में उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। ये कोई नहीं करता है, आज तक एक भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैंने नहीं देखा है जहाँ पे स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहे हो और रियल में ट्रेड कर रहे हो और वो प्रॉफिट में भी जा रहे हो। कहीं पे नहीं हुआ है, यहीं पे हो रहा है। तो भाई इस बात पे लाइक कर दो, और साथ साथ में प्राइस एक्शन भी देखना है। तो यहाँ पे एक बार देखिए, एक टॉप बना है 87 का, यहाँ पे 88, और यहाँ पे फिर से 87। तो ये प्राइस से ऊपर अगर गया तो वहां से फिर 12-15 पॉइंट जाना तय है। तो यहाँ पे अपने को फिर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी 6 भी बज रहे हैं तो लाइव आने का भी टाइम है, तो सब साथ में मुझे मैनेज करना है, ठीक है। अल्टीमेटली गोल अपना है कि आप सीख जाओ। तो अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से हम जो है वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने पुट को क्यों एग्जिट किया, ठीक है। एक तो मैंने आपको कहा था कि ज्यादा लालच नहीं लेना है, अभी दिन का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट देखो, 80 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था। अब इसकी दिन की मूवमेंट 120-100 की है, और 80 पॉइंट अपने गिर चुका था, तो फिर कोई मतलब नहीं था। वहां पे आरएसआई भी 30 के नीचे चला गया था, तो हमने पुट के अंदर सेफली प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर हमने सी लिया। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन भाई मजा आ रहा है मुझे डिटेल में सब कुछ आपको बताने में। मुझे पता है बहुत से ट्रेडर को इसकी बहुत जरूरत है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता था तो इस वीडियो को 3 मिनट 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था, लेकिन वो फिर उसमें वो मजा नहीं होता है ना। तो अभी वेट करते हैं, कोई भी एक्शन मैं लूंगा तो आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है थोड़ा ये समझिएगा, क्या सोच होती है ट्रेडर की। अब यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, और ये प्राइस था 5666। उसके बाद फिर से ऊपर गया, वहां से एक सेलिंग आई और लो बनाया 5672 का। तो अभी आप समझिए कि ये जो प्राइस है 5666, इसको अगर ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए डे लो फिर ब्रेक होना ऑलमोस्ट तय है। रीजन है कि भाई डे लो फिर वहां से दूर है नहीं, और उसको ब्रेक कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसके नीचे भी सेलिंग आ रही है। अब उसके नीचे कोई सेल कर रहा है तो उसका कुछ तो टारगेट होगा, 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट का, है ना। तो वहां से आप काउंट कर लो, नेक्स्ट जो सपोर्ट 3 है जिसका प्राइस है 5643, वहां तक पॉसिबिलिटी है। पर उसको ब्रेक कर दिया तो उसके नीचे जो सपोर्ट है 5595 का, हालांकि वो बहुत दूर है। तो इन दोनों के बीच का मिड लाइन जो आप निकालोगे वो आएगा 5620। तो यहां से अगर इसको ब्रेक किया तो डाउन साइड में 30 से लेके 50 पॉइंट तक की जगह बनेंगी। तो अब अगर ये उल्टा हो रहा है हमारे से, अभी M2M जो है वो 518 रुपये दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और ये वीवेब के पास से रिजेक्शन ले रहा है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। वीवेब भी है, और ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं पहले सपोर्ट थे, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हालांकि पिछले जो हाई थे शायद उनको ब्रेक कर दिया है 5688, और यहाँ पे देखो 5689। अब थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, अगर ब्रेकआउट आना शुरू हुआ नीचे की तरफ तो 40-50 पॉइंट का रैली अपने को आराम से देखने को मिल जाएगा, और हम पहले ही एग्जिट हो जाएंगे। और फिर पुट साइड में डीप इन द मनी के अंदर हम 5 लॉट या 6 लॉट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जो कि सिर्फ क्वांटिटी है 1 लाख के हिसाब से। 5 लॉट की अगर मैं बात करूं तो अपने को 1 लॉट के अंदर 3000 लगेंगे, ठीक है। तो 15-17 हज़ार का ही मार्जिन यूज होगा, बाकी का हमारा फ्री रहेगा, जो कि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखेगा और हमें सेफ और बड़ा प्रॉफिट देगा। 1000 को आप छोटा प्रॉफिट मत समझिएगा, 1 लाख के ऊपर 1000 मतलब 1% हुआ दिन का, ठीक है। और जब लॉस की बात आएगी तो उससे भी ज्यादा अपने को लॉस लेना नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लॉस लेंगे, लिमिटेड लॉट होंगे अपने। तो वेट करते हैं, अभी बीच बीच में मुझे कुछ भी ऐसा होगा कि ये आपको सिखाने जैसा है, बताने जैसा है, तो मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रेडर्स ये टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना है। सबसे पहले तो मैं काउंट करूंगा भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव आया, 40 पॉइंट का मूव आ चुका है।
तो ये अभी इसका फ्रीक्वेंसी है 40, 60, 80, इतना मूवमेंट आता है तो रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो रेजिस्टेंस है 5697 का, और दूसरा 5693 का अपने पास वीवैप है। और मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको 5-7 बार बताया है कि भाई जब भी लाइनें ऊपर हो, वीवैप ऊपर हो, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा हो, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी यहाँ पे अपने को वेट करना है। अभी बस 5 से 10 मिनट लगेंगे और समझ में आ जाएगा कि इसको एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ओके। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा देता हूं, इसका हम ऑन कर देते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, ऑन हो गया है। अभी ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा 621 का टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब बहुत से ट्रेडर ये कहेंगे कि यार ब्रोकरेज और टैक्सेस का क्या, तो भाई पर ट्रेड कुछ 20 या 30 रुपए ही लगते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 3 ट्रेड हुए हैं, तो मुश्किल से कुछ 60 रुपए या 80 रुपए लगे होंगे, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो उसके ऊपर उतना फोकस मत करो, अपना एक्यूरेसी बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं कहूँगा एटलीस्ट 3 वीक तक आप प्रैक्टिस करो, एक्सेल सीट बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, यहाँ से बाय किया, यहाँ से सेल किया, ये वो, उस तरीके से। और अभी 5-7 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट इसके पास आया है। इससे पहले तो इसके नीचे था और ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन अभी एग्जैक्ट वहां पे आया है। तो यही टाइम होता है जब आपको चार्ट के ऊपर बने रहना है। ये टाइम पे आप अलर्ट का यूज नहीं कर सकते हो, वरना फिर लेट हो जाओगे आप और कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम पे मैं अभी जो है वो मार्केट को, चार्ट को देख रहा हूँ। अदरवाइज मैं अलर्ट का यूज करता हूँ। किसी भी आप स्क्रिप्ट के ऊपर या कॉल या पुट के ऊपर से क्लिक करोगे तो नीचे आपको ये अलर्ट आ जाएगा, सेट अलर्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको काइट का वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा है ऊपर से, आप अलर्ट का नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये जो पेंसिल है यहाँ पे, तो ये अलर्ट का नाम आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ यहाँ पे आप लास्ट प्राइस ही रहने दो, और यहाँ पे आप कंडीशन डाल दो कि कौन सी प्राइस के ऊपर जाए तो अलर्ट आना चाहिए। तो मान लीजिए आपको चाहिए 280 क्रॉस कर जाए। ठीक है, ग्रेटर देन, लोअर देन, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। और जैसे ही क्रिएट करोगे तो वो फिर क्रिएट हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन उसके हिसाब से आ जाएगा। अभी वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेडर्स अभी 6 बज चुके हैं और लाइव भी आना है। और यहाँ पे आप देखिए अभी एसएल ट्रेलिंग और पार्ट प्रॉफिट ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हो। इससे पहले आपने देखो यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया है 5698 के लेवल से, और वहाँ पे वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और अभी यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, वीवेप भी है और वो रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे बियरिश कैंडल भी आया है और नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट लिए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लॉट एग्जिट करके एक लॉट जो वो होल्ड कर सकता हूँ। और मेरा जो एसएल था वो इससे नीचे था, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब आरएसआई के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो तो जो लोएस्ट प्राइस है उसके नीचे एसएल, तो इसके नीचे मेरा एसएल था। तो अब मैं अपना एसएल जो है शिफ्ट करके सीधा यहाँ पे लेके आऊंगा 5670 के नीचे, जो कि होता है यहाँ से 22 रुपए नीचे। तो ये लेवल को अगर एग्जिट कर रहा है तो बाकी का जो बचा हुआ मेरा पोजीशन है मैं उसे भी एग्जिट कर दूंगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, कि भाई देखो अगर ये कैंडल अभी जो चल रहा है कैंडल, ये बेयरिश बंद हो गया, इसका साइज 10 पॉइंट 12 पॉइंट का, इसका मतलब क्या है कि बड़ा पैसा यहाँ पे आ रहा है और सेलिंग भी आ रही है। तो ऐसा हुआ और नेक्स्ट कैंडल ने तुरंत उसका लो ब्रेक किया, तो आप 5698 के ऊपर 6 से 7 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 6 से 7 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेड ले सकते हो, पुट साइड का, सेल साइड का। ओके, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको हमारा जो पोजीशन है अब वो भी अब बता देता हूँ जी। अब आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर, और 660 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है M2M। ओके, और जो भी पूछते हैं कि भाई कितना ब्रोकरेज लगता है, तो ये देखो यहाँ पे मैं अगर 2 लॉट कर दूं, ये तो डीप इन द मनी है, तो 25 रुपये ऑन एन एवरेज लग रहे हैं, 20 से 25 रुपये पर ट्रेड, है ना। अभी मुझे लाइव आना है,
तो थोड़ी देर में मैं लाइव शुरू कर दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी के अंदर इतना सिंपल था। बस अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा रिकैप कर देता हूँ, स्ट्रेटजी का रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट मैं ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई के अंदर दो लाइनें हैं। जैसे ये मान लो 30 का लाइन है, 30 के नीचे गया, 10 मिनट 12 मिनट नीचे रहा, ऊपर की तरफ गया और वहां पे बुलिश कैंडल आया, आप बाय कर लो। और ये जो लोएस्ट पॉइंट था उसके नीचे आप छोटा सा एसएल रख दो और बाय कर। अगर मार्केट ये 70 को क्रॉस किया, 10 मिनट 15 मिनट ऊपर की तरफ रहा और नीचे की तरफ आया, बेयरिश कैंडल आया, आप पुट ले लो और यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस था उसके ऊपर आप एसएल रख दो। और जब मार्केट रेंज में हो, मार्केट के अंदर कम मूवमेंट हो, तब आप इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर एक लॉट की जगह 2 लॉट भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ट्रेंडी मार्केट है तो वो टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में मैंने आपको बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस भी इसके अंदर बताए थे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे आरएसआई जो है वो 24 है और प्राइस 5600 है, ठीक है, और उससे उल्टा हो रहा है। जैसे कि कल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, चार्ट के ऊपर दिखा देते हैं आपको। ओके, फिर अपने को लाइव भी तो आना है भाई, प्रॉफिट करवाना। ये देखो यहाँ पे प्राइस था 5705 और आरएसआई था ये टाइम पे 24, और यहाँ पे प्राइस उससे 5-6 पॉइंट नीचे, लेकिन आरएसआई 5 पॉइंट ऊपर, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस। उससे उल्टा यहाँ पे देखो आप, आरएसआई 70 के ऊपर और प्राइस है 45, और यहाँ पे प्राइस था 78 और आरएसआई यहाँ पे आप चेक करो 64, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस हो गए, और बाकी मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया। ये दो चीज़ें हैं आरएसआई के लिए। ओके, और बीच में एक लाइन होता है 50 का, 50 से ऊपर है तो इसका मतलब ये अभी बुलिश साइड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 से नीचे अगर आना शुरू हुआ तो समझो अब ये बेयरिश हो रहा है और नीचे की तरफ आ सकता है, जो भी वो सपोर्ट है वो। और पिवोट के अंदर सिंपल आपको ऐसी लाइनें, जो कोई भी लाइनें हो, अगर मार्केट जो वो नीचे है तो ऊपर वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही उसके पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो लाइव मार्केट में भी मस्त मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको एज ए रेजिस्टेंस अगर ले रहा है, जैसे अभी लाइव मार्केट में ये रेजिस्टेंस इसको मान चुका है। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसको टच करते ही वहां से 97 से ये 90 आ चुका है, तो 8 से 9 पॉइंट गिर चुका है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे क्या है कि बड़ी कैंडल नहीं है, अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल आ रही है तो आप पोजीशन बना लो। पहला कंफर्मेशन मिल चुका है कि रुका है, तो रुकने दो, कंफर्मेशन लेने दो, फिर कर सकते हो। लेकिन कोर लॉजिक जो है वो ये है कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ऊपर छोटा सा एसएल रख के आप सेल कर सकते हो। और अगर इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट का काम करिए, वहां पे रुक रहा है, बुलिश कैंडलें बन रही हैं, 10-12 मिनट रुका है, ऊपर जा रहा है, तो आप बाय का पोजीशन बना सकते हो और उसके नीचे छोटा सा एसएल रख सकते हो। ओके, लाइनों का ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। उसके बाद है वीवेप। वीवेप का भी सिंपल है भाई, इस तरीके से लाइन होता है, उसके नीचे मार्केट है तो मार्केट बियरिश है, और इससे ऊपर छोटा सा एसएल रख के आप सेल कर सकते हो। उसके ऊपर मार्केट है तो नीचे एसएल रख के आप बाय कर सकते हो। बाकी लाइव मार्केट के अंदर देखो इस तरीके से जब भी उसके पास है, नीचे से लेके यहाँ तक 40-30 पॉइंट ट्रैवल कर चुका है, तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ले, तो इसके ऊपर छोटा सा एसएल रख के आप ट्रेड कर सकते हो। उससे उल्टा अगर मार्केट ऊपर है और ऊपर से नीचे आ रहा है और उसको एज अ सपोर्ट ले रहा है, रुक रहा है, तो उसके नीचे एसएल रख के आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी ब्रेकआउट के ऊपर भी कर सकते हो, अच्छी बड़ी बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। तो भाई इतना वीडियो लंबा बना, इतना मेरा एफर्ट लगा, इतना एक्सपीरियंस, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डायनामिक्स, प्राइस एक्शन, ये वो सब कुछ आपको बताया है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मुझे व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है। थैंक यू।